हेलो एवरीवन, आज पीवाईक्यू सीरीज का दूसरा दिन है। हम लोग का टारगेट है लगभग 1000 क्वेश्चन से कहते हैं 1000 क्वेश्चन पीवाईक्यू के थ्रू हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोगों ने एक लेक्चर कवर कर लिया है, ठीक है। उसमें लगभग 16 क्वेश्चन थे। आज 17 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लें, क्योंकि उससे से कनेक्टेड है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फिर भारतीय मानक समय की गणना, ठीक है। भारतीय मानक समय की गणना कहाँ से की जाती है? भारतीय मानक समय की गणना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, एक नैनी की जगह है जहां से की जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जैसे यहाँ देखते हैं हम, उत्तर प्रदेश है ना, यहाँ उत्तर प्रदेश है, इसके प्रयागराज उत्तर प्रदेश के सीधे जाती है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, कोई बात नहीं, सीधे जाती है ऐसे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ऐसे गुजरती है, एक लाइन है जो 82.5 डिग्री है। यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम लोगों का गुजरता है, ठीक है। और कहाँ से गुजरता है? मिर्जापुर से गुजरता है। और कितने राज्यों से गुजरता है आप यहाँ से कैलकुलेट देखिए। एक हो गया उत्तर प्रदेश, एक हो गया छत्तीसगढ़, एक हो गया ओडिशा, ठीक है, ओके। एक हो गया मध्य प्रदेश, यहाँ से जाती है मध्य प्रदेश। एक हो गया आंध्र प्रदेश। टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये बात तो हम लोग को पता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ पे मिलती है? वो मिलती है छत्तीसगढ़ के पास। जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर गया छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो कहाँ पे मीट किया ये? वो मीट किया छत्तीसगढ़ के पास, ठीक है। 8 राज्यों से गुजरती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि ये पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, मतलब पश्चिम से गुजरात से स्टार्ट होगी। अगर पूछा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है भारत में, तो भारत में सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? मिजोरम। और सबसे पश्चिमी कौन सा है? गुजरात, ठीक है। यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से गुजरती है क्या? ट्रॉपिक ऑफ सॉरी क्या गुजरती है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सीमावर्ती देश जैसे नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं? तो स्थलीय सीमा साझा करते हैं वो 7 देश हैं, ठीक है। 7 देश है। कौन कौन सा देश है जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं? पहला तो पाकिस्तान का देख लेते हैं। पाकिस्तान, ठीक है। फिर इधर से चोर चाइना, ठीक है, चाइना। फिर 11 देश नेपाल, भूटान, ठीक है। इसमें यार थोड़ा सा सिक्किम को छुपा, ठीक है, सिक्किम भी अपना ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, अपना ही है। और फिर भूटान आ गया, फिर हमारा म्यांमार आ गया, ठीक है, बांग्लादेश आ गया। टोटल 7 हो गए, ठीक है। तो 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, भारत करता है, ठीक है। और 2 जलीय। तो हम लोग कैलकुलेशन लेके चलते हैं कि 7 स्थलीय हो गए और 2 जलीय, टोटल 9 हम लोग का पड़ोसी है। मतलब भारत के कितने पड़ोसी हैं? टोटल 9 पड़ोसी हैं, पड़ोसी देश हैं, ठीक है। अब क्या है, वही बात यहाँ पर लिखा हुआ। अब क्या भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। जो स्थलीय सीमा है ना, वो 15,200 किलोमीटर है टोटल, ठीक है। टोटल ये जो दिख रहा है आपको टोटल, सॉरी, यहाँ से ये तो नेपाल है ना, फिर यहाँ से, फिर ये ऐसे 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 ऐसे, ये टोटल कितने हैं? और फिर ये अंदर से ये टोटल है 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तटीय रेखा, समुद्री तटीय रेखा है 7516 किलोमीटर। तो समुद्री तटीय रेखा ये हुआ जो गुजरात से, कच्छ से स्टार्ट होके तमिलनाडु से होते हुए पश्चिम बंगाल आ जाके मिल गया। ये टोटल है 6100 किलोमीटर। ये टोटल है 6100 किलोमीटर। बट अगर हम देखते हैं यहाँ लक्षद्वीप आइलैंड है, यहाँ अंडमान निकोबार है, ये सब का अगर जैसे ये आइलैंड हुआ तो इसका भी तो स्थलीय मतलब जलीय क्या होगा, वाटर के साथ शेयर करता होगा ना लैंड।
वही ऐड करके हम लोग पहुंच जाते हैं 7516 किलोमीटर। परंतु मुख्य भूमि तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर, जो इसका है ना वो 6100 किलोमीटर है। अब भारत 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ पे है, ठीक है। 6 हम लोगों ने ऐड किया था, ठीक है। लेकिन हम लोग मानते हैं कि वो पीओके का भाग है, इसलिए 7वां उसको मानते हैं। लेकिन फिलहाल अभी 6 है, अब मानते हैं लेकिन 7 है। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि हम लोग पीओके को भी अपना ही मानते हैं। अगर ये मैंने अगर इतना ही दिखाता ना तो मेरे पे केस भी हो सकता था, ठीक है। इसलिए पूरा दिखाना है। यहाँ पर बांग्लादेश है जिसके सबसे कम सीमा साझा करते हैं, 106 किलोमीटर का सीमा साझा करते हैं। सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं हम बांग्लादेश के साथ। उसके बाद हम करते हैं सबसे ज्यादा चाइना के साथ, उसके बाद करते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है। उसके बाद करते हैं और सबसे कम हो गया अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। यही बात नीचे लिखी हुई है। और भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। कितने राज्य? 16 राज्य। टोटल 28 राज्य हैं और उसमें से 16 राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। 16 राज्य है जो कि पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, टोटल 28 है। इसका मतलब है कि 12 ऐसे राज्य हैं जो किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है। 12 राज्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ऐसे तो अभी फिलहाल ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन देख लेंगे किसी लेक्चर में। भारत चीन सीमा के कितने सेक्टरों में बांटा गया? भारत चीन सीमा को 3 सेक्टर में बांटा गया है, ठीक है। वेस्टर्न कमांड, ठीक है, वेस्टर्न कमांड हो गया, सेंट्रल कमांड हो गया, और एक हो गया ईस्टर्न कमांड, ठीक है। 3 सेक्टर में बांटा गया है। वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड एंड ईस्टर्न कमांड, 3 सेक्टर में बांटा गया है। वही बात यहाँ लिखे है। हम चाइना के साथ हम लोग 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, ठीक है। पूर्वी सेक्टर वही कमांड सेक्टर कह सकते हैं, पश्चिमी एंड पूर्वी में बांटा गया है। और जो पूर्वी सेक्टर है ना, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पास है। और मध्य क्षेत्र जो है बीच वाला हिमाचल उत्तराखंड में है। और जो पश्चिमी क्षेत्र है वो लद्दाख में लगती है। लद्दाख को में सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहीं पे हम कह सकते हैं। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सॉरी 8 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। 8 राज्य है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो टोटल 9 हुआ ना। जैसे हम पूछ रहा है क्या, कितने राज्य, तो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है ना दिल्ली, उसके साथ सीमा करता है। तो टोटल 9 हो गए, जो 8 राज्य है, एक यूनियन टेरिटरी है जिसके साथ उत्तर प्रदेश क्या करता है, सीमा साझा करता है। जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश यहाँ से आप देख लो ना कितने से करता है। यहाँ दिल्ली हो गया, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, और ये हो गया उत्तराखंड, और ये हो गया हिमाचल, ठीक है। 4 4 8 1 9 हो गया, ठीक है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और किस देश के बीच प्रभावी है? देश, ठीक है, देश के बीच प्रभावी है। भारत और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इधर साइड है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच है, ठीक है। अब देखते हैं लाइन, MTS में पूछा गया था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख के लिए है, लेकिन अगर पूरे देखा जाए चीन के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। 106 किलोमीटर जो हम लोग बोल रहे थे, लेकिन वर्तमान में हुआ पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है जो डुरंड लाइन है, ठीक है। डुरंड लाइन 1888 में डिसाइड किया गया था भारत और, उस समय तक पाकिस्तान पैदा भी नहीं हुआ था, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये तो आपको पता ही होगा। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा रेखा है? शून्य रेखा, ठीक है, जीरो लाइन जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी देश है, राज्य नहीं है, पढ़ना है, ठीक है, देश है।
देश सबसे छोटा हो गया मालदीव, जिसका राजधानी है माले, ठीक है। हाँ, इसका प्रेसिडेंट अभी है म्यूजियू, ऐसा कुछ नाम है इसका, ठीक है। बहुत उछाल रहा था साला, ठीक है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? यहीं से देख लेते हैं ना, नेपाल जैसे हमारा ये हो गया, क्या क्या ऑप्शन में, असम, ठीक है, असम, असम ये है असम हमारा, क्या क्या लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो असम ही पहला आंसर हो गया हमारा कि असम के साथ सीमा साझा नहीं करता है, नेपाल की सीमा सीधा साझा नहीं करता है। पश्चिम बंगाल के साथ करता है, ये पश्चिम बंगाल है। उत्तराखंड के साथ करता है, ये उत्तराखंड है हमारा। उत्तर प्रदेश के साथ है, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है। जो नेपाल है ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन? नेपाल। नेपाल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 5 राज्यों के साथ, और टोटल 1751 किलोमीटर का वो लैंड बाउंड्री हम भारत से वो साझा करता है, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई क्या है? 106 किलोमीटर, ठीक है, 106 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर, जो अभी फिलहाल पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में है, ठीक है। जो हम भूल रहे थे जुड़ाना कि ये 7वां देश है, ठीक है, 7वां देश है। 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है ना भारत, और सबसे कम करता है अफगानिस्तान के साथ। 1886 में डूरंट द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंट रेखा स्थापित की गई थी, 1886 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, सॉरी वहां पर 1888 हो गया, 1886 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। त्रिपुरा, असम, मणिपुर, कौन सा है? ये तीनों सीमाएं साझा करता है। जो मणिपुर है ना, वो सीमाएं साझा नहीं करता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और पश्चिम बंगाल सीमाएं साझा करते हैं, लेकिन जो मणिपुर है वो सीमाएं साझा नहीं करता है, ठीक है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? बांग्लादेश, 4096.6 किलोमीटर सीमाएं साझा करता है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अब ठीक है, अब बांग्लादेश के साथ कितने राज्य करते हैं? मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, 4096 किलोमीटर, ठीक है, जो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रेखा, सीमा रेखा साझा करता है भारत के साथ। चीन के साथ हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जो कि 3438 किलोमीटर, द्वितीय सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करने वाला देश। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, ठीक है। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा कौन करता है? राजस्थान राज्य करता है। नेपाल के साथ कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सीमा, और सिक्किम सीमा साझा करता है, जो कितना करता है? 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ कौन सा सीमा साझा करता है? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूरा पता होना चाहिए। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, जो 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान का लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख में 106 किलोमीटर। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा डूरंट सीमा रेखा है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय, वो बांग्लादेश हो गया। लगता है रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की सीमा छोड़कर बाकी सब देशों से लगती है, वो पाकिस्तान को छोड़कर, ठीक है। बाकी सब बांग्लादेश से लगती है, भूटान के साथ लगती है और नेपाल के साथ लगती है, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा। मैकमोहन रेखा भारत की विधिक सीमा को निम्न में से किन देशों से अलग करती है? मैकमोहन रेखा अभी हमने देखा था चीन के साथ, ठीक है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है?
बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है, मतलब एक ऐसा राज्य बताना है जो बांग्लादेश से घिरा हुआ हो, ठीक है। वो हमारा राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो पूर्वोत्तर में स्थित है भारतीय राज्य है, जिसकी सीमाएं मिजोरम, असम, बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा। किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? म्यांमार से नहीं लगती है। सिक्किम की नहीं लगती है, क्योंकि मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल ये लगती है और सिक्किम की नहीं लगती है। म्यांमार के साथ 4 राज्य की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश तो करता है, हमने देखा था, पश्चिम बंगाल भी करता है, बिहार भी करता है, लेकिन असम नहीं करता है, ठीक है। सीमा साझा नेपाल के साथ नहीं करता है। भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है, मतलब कितने राज्यों से लगती है, ठीक है। भारत और भूटान की सीमा कितने, बेसिकली कहने का इसका क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि भारत के से कितने राज्य जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यह करते हैं, वो 4 राज्य हैं, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं, भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं, एंड मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री भी कहते हैं, सबसे ज्यादा खुश, हैप्पीएस्ट कंट्री भूटान को ही कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती? म्यांमार के साथ नहीं लगती है। क्वेश्चन रिपीट, ठीक है। म्यांमार के साथ नहीं लगती है। किसकी नहीं लगती है? म्यांमार के साथ अरुणाचल की तो लगती है, हमने देखा था, नागालैंड भी लगती है, मणिपुर भी लगती है, लेकिन असम की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। पूरब में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? पूरब में 2 देश हैं, एक तो बांग्लादेश हो गया जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, एक म्यांमार हो गया। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ पूरब में सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। और पश्चिम में हो गया हमारा पापी पाकिस्तान, ठीक है, जो हमारा होगा, और अफगानिस्तान, ठीक है। और नॉर्थ में हो गया चीन, नेपाल और भूटान, ठीक है। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? राजस्थान है। सबको रिकॉल करते चलेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? भूटान के साथ सीमा नहीं लगती। किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? सिक्किम की लगती है, पश्चिम बंगाल की भी लगती है, अरुणाचल की भी लगती है, लेकिन मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है, ठीक है। भारत की सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल से लगती है सीमा किसकी? भूटान की, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।